वेलकम स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल साइंस क्लासेस बाय डॉक्टर कुमकुम सक्सेना में बहुत स्वागत है। और मैं समझ सकती हूँ कि बोर्ड के बच्चे इस समय जो हैं वो अपना एग्ज़ाम करके निपट गए होंगे और दूसरा बैच जो 9th का स्टार्ट हुआ है वो 10th में आ चुका होगा। तो आप मेरे चैनल को देखें और समझें कि विज्ञान में मैंने क्या क्या पढ़ाया है और किस तरह से क्या कुछ होता है, कितने इसके पार्ट हैं विज्ञान के। इस समय हम भौतिक विज्ञान पे चल रहे हैं और मैं पढ़ा रही हूँ आपको प्रकाश का पार्ट। प्रकाश में अपवर्तनांक मैंने बताया था क्या होता है। अब आज मैं बताऊंगी कि रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट, कि अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से क्या संबंध होता है। एक निश्चित और गहरा संबंध है प्रकाश का। काहे से? अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से एक संबंध निरूपित किया गया है और उसे हम बोलते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक। तो यदि एक माध्यम का दूसरे माध्यम के प्रति हमें अपवर्तनांक निकालना है तो उनका हम क्या करेंगे, उनको हम प्रकाश की चाल से तुलना करेंगे। माना पहला माध्यम हमारा वायु है ए और दूसरा माध्यम हमारा ग्लास है, तो ये हमारा हो जाएगा जी से मतलब है ग्लास और ए से मतलब है वायु। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक जी क्या है? ग्लास। कांच का अपवर्तनांक हम कैसे ज्ञात करेंगे? कांच का अपवर्तनांक हमारा हो जाएगा आपका कि वायु में प्रकाश की चाल बटा कांच में प्रकाश की चाल। ये हो जाएगी वायु में प्रकाश की चाल ANG बराबर हो जाएगा वायु में प्रकाश की चाल बटा कांच में प्रकाश की चाल। इस प्रकार से दोनों माध्यम का अपवर्तनांक हम उनकी चालों से तुलना करके निकाल लेंगे। कांच में प्रकाश की चाल, और इसको हम बोलेंगे ANG, यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा? वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। दोनों की तुलना करके हम दोनों की चालों की तुलना करके हम एक माध्यम का दूसरे माध्यम के प्रति यानी वायु के सापेक्ष हम कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कर लेते हैं। अब अलग आप देखिए, यदि कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजर रही है या प्रवेश कर रही है, जब किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरेगी तो हम कैसे निकालेंगे कि N21 है ना। N21 जब पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजर रही है प्रकाश की किरण या दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में गुजर रही है, तो जब पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरेगी तो हमारा ये क्या हो जाएगा? N21 बराबर हो जाएगा माध्यम 1 में प्रकाश की चाल। माध्यम 1 में कुछ भी हो सकता है, माध्यम कांच भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। माध्यम 1 में प्रकाश की चाल वायु हो सकता है, पानी हो सकता है। माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटा दूसरा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, दोनों की तुलना करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? ये N21 हमारा क्या है कि माध्यम 2 में माध्यम 2 का माध्यम 1 के प्रति जो अपवर्तनांक होगा हम कैसे ज्ञात कर लेंगे? ये हम प्रकाश की चाल से इस तरह तुलना करके हम ज्ञात कर लेंगे। अब यदि उल्टा कर लीजिए आप इसको कि यदि हमारी प्रकाश की किरण जो है वो क्या कर रही है, वो पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, यानी N1 हमारा पहला माध्यम क्या है? 1 और दूसरा माध्यम क्या है? 2, तो ये हो जाएगा N12, इसका उल्टा हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका माध्यम 2 में प्रकाश की चाल और माध्यम 1 में प्रकाश की चाल। इसमें एक चीज और जोड़नी है, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल। क्या चीज हमारी जोड़नी रह गई है? प्रकाश की चालें जोड़ना रह गई हैं। सपोज करिए माध्यम 1 में प्रकाश की चाल हमारी कितनी है? माध्यम 1 में सपोज करो माध्यम 1 में प्रकाश की चाल है V1, प्रकाश की चाल
बराबर V1। और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल लेंगे हम। माध्यम 2 में प्रकाश की चाल हो जाएगी हमारी V2। तो माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बराबर हो जाएगी V1 और ये अपान हो जाएगा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल V2। तो इस तरह से यदि हम चालें ज्ञात कर सकते हैं तो हम अपवर्तनांक भी ज्ञात कर सकते हैं। इसमें उल्टा हो गया, इसमें हो जाएगा V2 और अपान V1, क्योंकि माध्यम 2 में प्रकाश की चाल क्या थी V2 और माध्यम 1 में प्रकाश की चाल थी V1। इस तरह से तुलना करके हम एक माध्यम का दूसरे माध्यम के प्रति अपवर्तनांक ज्ञात करते हैं। कैसे? प्रकाश की चाल को ज्ञात करके, है ना। उस माध्यम में, अमुक माध्यम में, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है, उनकी तुलना करके हम अपवर्तनांक जो है एक माध्यम का दूसरे के प्रति ज्ञात कर लेते हैं। अब आप पढ़ेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष का माने तुलना करते हैं। कब करते हैं हम तुलना? जब हमारा एक माध्यम, पहला माध्यम यदि वायु है या निर्वात है और दूसरा माध्यम कुछ भी हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में जो हमारा निर्वात के प्रति जो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होगा उसको हम क्या बोलते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक। और इसको हमेशा NM से, ठीक है। पहला माध्यम हमारा क्या होगा? पहला माध्यम हमारा है, इसमें पहला माध्यम निर्वात या वायु, दूसरा माध्यम कुछ भी हो सकता है। माध्यम निर्वात या वायु है या वायु, तो इसको हम बोलेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक। इसको हम क्या ज्ञात करेंगे? निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो ये निरपेक्ष अपवर्तनांक NM हो जाएगा बराबर वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। वायु में प्रकाश की चाल बटा दूसरी चीज क्या आ जाएगी इसके नीचे? माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम कुछ भी हो सकता है, इसको नीचे रख के हम लिखेंगे माध्यम में प्रकाश की चाल। वायु में प्रकाश की चाल सपोज करिए हम, यदि वायु में हम ज्ञात करते हैं तो C है वायु में प्रकाश की चाल, और माध्यम में प्रकाश की चाल B है, तो ये हो जाएगा C बटा B, है ना। वायु में प्रकाश की चाल बराबर C और माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर B। और जब पहला माध्यम निर्वात या वायु है, दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक को हम क्या बोलते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक। NM बराबर होता है 1.33, यानी ये क्या है? NM। ये हमारा है जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक कहलाता है ये। मैं समझ रही हूँ आपको ये इसकी तुलना समझ में आ गई होगी कि हम किस प्रकार से एक माध्यम का दूसरे माध्यम के प्रति ज्ञात कर सकते हैं। ये आपके सामने लिखा हुआ है कि प्रकाश की चाल से क्या संबंध है, कि प्रकाश की चालों का अनुपात और अपवर्तनांक का अनुपात होता है। ये सारे फार्मूले मैंने आपको लिख दिए हैं, इनको नोट कर लीजिए, ध्यान रखिए। और अगर न्यूमेरिकल्स आते हैं तो यही फार्मूले लगा के हम न्यूमेरिकल्स ज्ञात करेंगे। धन्यवाद। यहीं पर मैं अपने शब्दों को समाप्त करती हूँ। और नए बच्चों, यदि आपने मेरा ये ना देखा हो तो आप क्या करेंगे? आप जो है मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे, जिससे मेरे लेसन्स आपको मिलते रहें। धन्यवाद। और आप शेयर करना ना भूलें और देखना ना भूलें, और जो भी आपके दिमाग में या दिल में जो भी आ रहे हैं कमेंट, उनको अवश्य करें। धन्यवाद।